साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज एवं सभी भक्त आत्माओं को सर्वप्रथम सद्गुरु नितिन साहेब जी के सत्य चरणों में मुझ तुच्छ दास का कोटि कोटि नमन बंदन, कोटि कोटि प्रणाम है। मित्रों, भाइयों, बहनों, जिस रूप से आप इस दास की बात सुनते हो और माने कि आखिर हमसे ही बात करते हैं, ये दास आपसे बात करना चाहता है, तो उन्हीं रूप में आप सभी को हमारा नमन बंदन है। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जान पाएंगे सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखारबिंद से कि माया किसे कहते हैं, अष्टांगी माया को क्यों कहते हैं, माया को अष्टांगी क्यों कहते हैं, उससे के जो 8 हाथ हैं, उस माया के जो 8 हाथ हैं वो कौन से हैं, अष्टांगी माया को आखिर क्यों कहा जाता है। भाइयों, इसी विषय में, माया के विषय में, प्रकृति के विषय में आज जानेंगे सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखारबिंद से कि अष्टांगी दुर्गा माया, इसे अष्टांगी क्यों कहते हैं। अष्टांग के विषय में सद्गुरु नितिन साहेब जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से बतलाया गया है कि मन और माया का ही सारा खेल है। इस मन और माया से बच लो और उस भेदी गुरु के शरण में जाके साधन अभ्यास करने में लग जाओ, तभी जाके मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा पूरा जीवन बेकार चला जाएगा। तो भाइयों, हमें भी अपना जीवन सफल करने के लिए, इस आवागमन से छूटने के लिए, अनेकों कष्टों से बचने के लिए हमें भेदी सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे भेद लेकर के, उनसे ज्ञान लेकर के, उनसे शयन लेकर के उस साधन अभ्यास में लग जाना चाहिए जिससे हम आवागमन से छूट सके। तो भाइयों, इस खेल में मन और माया का ही सारा खेल है। अगर मन और माया से हम बचे नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें जान लेना भी जरूरी है कि मन माया का खेल क्या है और दुर्गा को अष्टांगी क्यों कहते हैं। तो आइए चलते हैं सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखारबिंद से, जानते हैं कि दुर्गा को अर्थात माया को अष्टांगी क्यों कहते हैं। आइए सुनते हैं सद्गुरु नितिन साहेब जी के मुखारबिंद से। साहेब बंदगी सतनाम सभी साधु संत समाज सभी भक्त काल है माया माया सब कोई कहे, माया न जाने कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोई। इसको समझना, मन और माया का ही खेल है। मन माया को समझ जाओगे, सारी खेल समझ में आ जाएगी। अष्टांगी माया कहते हैं। अष्टांगी क्यों कहते हैं माया को? 8 हाथ माना परमात्मा है, चलो ठीक है, उसका एक सिर है। कबीर साहब को परमात्मा बोला, कई लोगों ने एक सिर है। एक सिर वाले ने बच्चा पैदा किया, पुत्र पैदा किया, उसके काल के 1000 सिर बना दिए। बताओ, उसके 1000 सिर, 1000 भुजाएं। अरे एक सिर वाले ने 1000 सिर वाला क्यों बना दिया? अब 1000 सिर वाला हो गया काल और 8 हाथ वाली होगी माता। अब दोनों को अगर कोई बच्चा आगे पैदा होता है तो या तो उसके 8 हाथ हो या उसके 1000 सिर हो। जैसे बाप बेटा, हाँ वैसा बेटा। अब उसके पुत्र बना के भेज दिए, विष्णु जी जिनके 4 हाथ है, शंकर जी 1 सिर है, ब्रह्मा जी 4 सिर है। डीएनए ही चेंज कर दिया सारा। जो लोग ये कहानी सुनाते हैं अनुराग सागर की, उन्होंने डीएनए ही चेंज कर दिया। 8 हाथ वाली माता 4 हाथ वाले को पैदा कर रही है, 2 हाथ वाले को पैदा कर रही है, 4 सिर वाले को पैदा कर रही है। भैया कैसे? ये कैसे? फिर भी बाइबल में दिखाते हैं, देखो लिखा है परमात्मा ने अपने जैसा ही एक आदमी बनाया, यानी परमात्मा साकार है। अरे भैया, अपने जैसा बनाया तो अपने जैसा तो बना दो। माता के 8 हाथ है, ब्रह्मा 2 हाथ लेके घूम रहे हैं, और विष्णु जी के 4 हाथ हैं, शंकर जी के 2 हाथ हैं। ये कैसे गड़बड़ हो गई?
जैसा मां बाप होंगे वैसे ही तो पुत्र होगा। काल के 1000 हाथ, 1000 भुजाएं, 1000 जांघें, 1000 सिर और बच्चों के एक एक सिर, ये कैसे हो गया? ये सब सांकेतिक ज्ञान है। अष्टांगी का मतलब होता है 8 हाथ वाली, 8 अंगों वाली। कौन से अंग? 5 तत्व 3 गुण। ये बैठी है अष्टांगी, ये है अष्टांगी माया। 5 तत्वों का शरीर और 3 गुणों का खेल, ये है 8 अंग। और ये अष्टांगी पूरा संसार है। पूरा संसार 5 तत्वों का और 3 गुणों का बना हुआ है। इसी को प्रकृति माता भी कहते हैं। गीता में लिखा है ना कि मैं ही प्रकृति के गर्भ में बीज डालता हूं। तो कौन सी प्रकृति के गर्भ में बीज डालना है? यही प्रकृति है। इसी शरीर के गर्भ में बीज डालता हूं ब्रह्म रूप में। तो हमारे नानी, हमारी दादी, हमारी बहनों के गर्भ में कौन डाल रहा है? वही डाल रहा है, रूप बदल के। क्या रूप लेके डाल रहा है? नर रूप लेके। जब विराट रूप देखोगे, विराट रूप में क्या दिखाया गया? आदमी ही आदमी दिखा दिए गए, एक भी औरत नहीं खड़ी है। आप विराट रूप देखो, एक भी औरत नहीं खड़ी है वहां पे, सब आदमी ही आदमी खड़े कर दिए। तो अर्जुन ने पूछा, महाराज इसमें आप कौन हो? वो कहता है ये सारे रूप मेरे ही हैं, सारे रूप मेरे हैं। इन्हीं रूपों में मैं हर जगह विद्यमान हूं। इसी को कबीर साहब ने कहा, यही देव निरंजन है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये जितने भी शरीर हैं ये मेरे हैं, लेकिन इसमें रहने वाले जीव ये सब अलग अलग हैं।